ये कहानी उत्तरी इलाकों के एक दूर ठंडे पहाड़ी कस्बे वादी हुंजा के पास की है। यहाँ के लोग सख्त जाते और पहाड़ों पर सामान उठाने का काम करते थे। इस इलाके का सबसे अमीर और जालिम ठेकेदार मलिक शेर दिल था। मलिक शेर दिल लकड़ी और कीमती पत्थरों की स्मगलिंग करता था और मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाता था। इसी कस्बे में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम गुलजार था। गुलजार की उम्र 35 साल थी, लेकिन सख्त मेहनत ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। उसके घर में एक बीमार माँ और छोटी बेटी थी। गुलजार के पास अपना कोई जानवर नहीं था। वो अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाकर पहाड़ चढ़ता और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता। एक ठंडी सुबह जब गुलजार मजदूरी के लिए अड्डा पर खड़ा था, उसने देखा कि मालिक शेर दिल एक बूढ़े और कमजोर खच्चर को बेरहमी से मार रहा था। खच्चर की एक टांग जख्मी थी। मालिक चिल्लाया, अगर तू बोझ नहीं उठा सकता तो आज तुझे मार देता हूं। खच्चर दर्द से कर रहा था। गुलजार का दिल पिघल गया। उसने अपने पास के सारे पैसे निकालकर मालिक को दे दिए। ये ले लो मालिक साहब, बस इस बेचारे को मत मारो। मालिक ने हंसकर पैसा ले लिया और बोला, ले जा इस कचरे को, कल तक मर जाएगा। गुलजार उसे घर ले आया और उसका नाम रखा तूफान। गुलजार ने अपनी रोटी का हिस्सा उससे खिलाया, जख्म बंधे और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे तूफान ठीक होने लगा, लेकिन घर में फाके पड़ने लगे। इसी बीच एक दिन मलिक शेर दिल गुलजार के पास आया। अगर तू मेरा एक बॉक्स सरहदी चौकी तक पहुंचा दे तो मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। रास्ता बहुत खतरनाक था। गुलजार ने कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा खच्चर तूफान भी साथ जाएगा। तीनों सफर पर निकले, गुलजार, तूफान और मालिक। ठंड हड्डियों को चीर रही थी। रास्ते पर बर्फ थी, नीचे गहरी खाई। एक जगह तूफान रुक गया। उसने खतरा महसूस किया, लेकिन मालिक ने जबरदस्ती उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, बर्फ टूट गई। मालिक और तूफान नीचे गिरने लगे। गुलजार ने अपनी जान जोखिम में डालकर मालिक को बचाया, फिर तूफान को भी खींचकर ऊपर निकाला। रात को गुफा में रुकते वक्त गुलजार ने देखा कि बॉक्स में हीरे नहीं, बल्कि पुरानी हड्डियां और मूर्तियां हैं। स्मगलिंग का सामान। मालिक ने बंदूक निकाली। सुबह तुझे मार दूंगा। रात को तूफान ने गुलजार की रस्सी काटकर उसे आजाद कर दिया। एक स्नो लेपर्ड गुफा में घुस आया। गुलजार ने मलिक को जगाया और उसकी जान बचाई। तूफान ने भी लात मारकर चीते को भगा दिया। मलिक शर्मिंदा हो गया, लेकिन अंदर से नहीं बदला। आगे एक बर्फानी पुल था। बीच में पुल टूटने लगा। मालिक ने कहा, खच्चर को छोड़ दो। लेकिन गुलजार ने क्या किया? उसने खच्चर नहीं, बॉक्स की रस्सी काट दी। स्मगलिंग का सामान खाई में गिर गया। सब बच गए, लेकिन मलिक बर्बाद हो गया। चौकी पर पहुंचते ही मलिक ने झूठ बोला और गुलजार को चोर बना दिया। गुलजार को जेल में डाल दिया गया, लेकिन तूफान ने कमाल कर दिया। वो वापस गया, बॉक्स का सबूत लेकर आया। सच सामने आ गया। मलिक गिरफ्तार हो गया। गुलजार आजाद हो गया। गुलजार जब घर लौटा, उसका घर टूट चुका था। मां और बेटी को निकाल दिया गया था। वो जंगल गया और आखिर उन्हें ढूंढ लिया। नई जिंदगी। गुलजार ने शहर जाकर नई जिंदगी शुरू की। मां का इलाज कराया, बेटी को पढ़ाया। तूफान बूढ़ा हो गया और एक दिन हमेशा के लिए सो गया। गुलजार ने उसे दफन किया और कहा, तू सिर्फ जानवर नहीं था, मेरा भाई था। आखिरी पैगाम। गुलजार ने अपनी जिंदगी जानवरों की खिदमत में लगा दी। उसकी बेटी डॉक्टर बनी और लोग कहते थे, नेकी कभी जाया नहीं होती। स्टोरी का मॉरल यह है दोस्तों, एक सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 2.
माफी इंसान को बड़ा बनाती है। 3. इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये थी कहानी सब्र, इंसानियत और वफादारी की। गुलजार ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत पैसों या ताकत में नहीं, दिल की नेकी में होती है। एक बेजुबान जानवर ने वो कर दिखाया जो अक्सर इंसान भी नहीं कर पाते, वफादारी निभाना। अगर आपको लगता है कि दुनिया में अब भी इंसानियत जिंदा है, तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। वफादारी, बदला, सब्र और इम्तिहान, या कोई और रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी। आपका एक कमेंट हमारी अगली कहानी बना सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।